ठाकुर जी के ऊधम बताए गए। एक गोपी के यहां भगवान पहुंचे। गोपी ने मीठो दही निकारो, मीठो दही बनायो। मीठो दही बनायो कभी आपने अपने घर में? हम बताएं कैसे बनेगा? बनाया हमने भी नहीं है, बस यहां पढ़ करके पता चल गया कैसे बनेगा। दूध में बढ़िया खांड की मिश्री डालो और मिश्री डाल करके दूध को तब तक चलाते रहो जब तक दूध अधोटा नहीं हो जाए। और जैसी अधोटा दूध है जाए वह अधोटे दूध को जमाए दो। जैसी जमाए दोगे महाराज ऐसी कटेमा दही बनेगी, मतलब ऐसे चक्कू से काटनी पड़ेगी, और मीठी मीठी दही। ऐसी एक गोपी ने मीठो दही बनायो और वाकू हंडी में सजा के नीचे रख के वापे मूढ़ो रख के स्वयं गोपी बैठ गई। ठाकुर जी आए। गोपी बोली लाला आज तो को एक चुनौती दूं। बोले कहा? बोले तू 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 दही ढूंढ के बताए दे, यदि तो को दही मिल गई तो तू जो कहेगो सो तो को करूंगे। ठाकुर जी की तो नासिका इतनी तेज महाराज सूंघ करके तुरंत ठाकुर जी समझ गए। बोले ये बैठी का यहीं धरो दही। जौहरी जाने हीरे को, हीरे की पहचान। ठाकुर जी भी जाने दही कहां रखो, दूध कहां रखो, सब पता है। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने इतने में ही अपने ग्वाल बालन को इशारा किया, सबरे ग्वाल बाल गए और बाहर जाके वाके बछड़ा बछियान को खोल के भाग गए। जैसे ही बछड़ा बछिया खुली, ठाकुर जी बोले देख गोपी तू यहां बैठी है, तेरे बछड़ा बछिया सबरे खुल गए बाहर। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपी ने जैसी देखी बछड़ा बछिया खुल गए, सोई दौड़ी महाराज संभालवे को। इतने में ही ठाकुर जी बोले उठ गई। मूड़ा उठाए करके सोई ठाकुर जी ने दही उठाए लियो, प्रेम से भोग लगायो। अच्छा एक ये जो प्रसंग है ना, ये गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से जाकर के। ठाकुर जी ने चोरी कैसे कैसे की ये नहीं बताया, गोपियां आकर के बता रही हैं कि ठाकुर जी कैसी चोरी करते हैं। गोपी बोली मैया हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत सुंदर सुनाते हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां विचार करती हैं, इतने दिना है गए नंद लाला दिखो ना है, कहा करें। तो सब गोपियां झूठी झूठी कहानियां बना करके गई यशोदा मैया के पास। और मैया से जाके बोली मैया तुम अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो काउ दिन हम अपना हाथ दिखाई देंगी वाकू। मैया बोली कावे हो, मेरे लाला ने कहा की हो ऐसो। एक गोपी बोली तुम्हारो लाला कहा ना करे, वत्सान मुंचन को दे समय। बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले तुम चोरी काय बात की चोरी? गहने चुरावे, हीरो चुरावे, तुम्हारे सोने चांदी चुरावे? बोले ना मैया, स्तेयम स्वाद दधिपय, आपको लाला दही दूध मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बहुत हंसी। बोले अरे गोपियों, जाके घर में 9 लाख गैया हैं, घी को कुआ, दही की नदी बह रही है, वाह लाला को दूसरे घर जाके चोरी करने की क्या आवश्यकता है? 9 लाख गैया, इतनो दूध घी दही मेरे घर में है कि मैं चाहूं तो पूरे गोकुल को दही में नवाए सकूं। और तुम कह रही हो मेरो लाला तुम्हारे घर आके दही चोरी करे, दूध चोरी करे, मक्खन चोरी करे? बोलो मैया सांची कह रही हैं हम। अरे छोटो बालक है, कभी आके खा गए होगा, तुम बाकी चोरी को इल्जाम लेके यहाँ आ गई। बोले ना है मैया, तुम्हारा लाला घर घर जाके करे। बोले कैसे करे ने बताओ। बोले मैया जा घर में ज्यादा प्रतिबंध हो, ठाकुर जी के अथक प्रयासों से भी ठाकुर जी चोरी ना कर पाए, ऐसे घर की तो शामत आ जाती है। मतलब गोपियों ने इतनी व्यवस्था कर दी कि ठाकुर जी चोरी ही नहीं कर पा रहे, तो ये समझ लो उस घर में गोपियां भोजन नहीं बना सकती हैं।
क्यों? बोले ठाकुर जी या तो बालकों को नोच के भाग जाएंगे, या तो बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली मैं हनादीनी वास्तव। से ही ठाकुर जी घर में घुसते, चोरी नहीं कर पाते, तो टेढ़ी नजर से उस घर की ओर देखते हैं और गोपी तो कहें गोपी तेरे घर को माखन हम चोरी ना कर पाए। गोपी बोली तो फिर क्या करेगा? बोले कल तेरे घर भोजन नहीं बनेगा, ये हमारा वचन है। यशोदा मैया बोली तो फिर कहा भे हो? वो तुम्हारो लाला सवन के उठवे ते पहले आ जाए और पहले आके अपनी धोती वोती खोल के जा चूल्हा पे भोजन बनना हो, वहीं पे गानों गा दे, सब करियावे मैं हनादीनी वास्तव। अब बनाओ रोटी कैसे बनाओगे? अच्छा ये बात सत्य नहीं है, ये गोपियों के उल्हाने हैं, गोपियां गलत बोल रही हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं ठाकुर जी ने ये सब किया नहीं है, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं यशोदा मैया से जाके। मैया बोली गोपी सही में मेरे लाला ने ये सब किया? बोला हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया देख हमारी बात सुन, तेरो लाला कितनी चोरी करे हमको दिक्कत नहीं, पर मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। ये जो बंदरन को खवा दे मैया वहां से हमको बड़ी दिक्कत। तेरो लाला चाहे कितनों पावे हमें कोई दिक्कत ना, लेकिन स्वयं तो पावे, ग्वाल बालन को खवावे, फिर भी इतना रहम ना करे कि बच्चे कुछ मक्खन को छोड़ जाए हमारे काज। मरकान भोक्षण बंदरन में बांट दे। एक गोपी बोली मेरे घर तो इतनी बड़ी हंडी कि लाला ने उपा लियो, ग्वालन ने उपा लियो, बंदरन ने उपा लियो, फिर भी मक्खन बच गयो। तो यशोदा मैया बोली तो तेरे घर मक्खन बच गयो? बोले नात्री भांडम भिनत्ति, मटकी को फोड़ के भाग गयो। और बोले जितना मक्खन बचो उतना मक्खन पूरे घर में लीप के चलोगे, दीवारन पे जमीन पे सब जगह लीपा पोती करके चलोगे। मैया मैं जमुना जल भरवे गई, लौट के जैसे ही आई अपने घर के दरवाजे को खोल के जैसे ही मैंने पाम भीतर दियो, इतने में चीकनो मक्खन मेरे पामन में लगो और भीतर जाती मेरो तो पूरा शरीर गिर गयो। मैं गिरी, फिर मटकी फूटी, माखन जल दोनों मिल गयो। मैया बोली फिर का भयो? बोले फिर का ऐसी गिरी सिर जाके सीधे दीवार में ही लगो मेरे, उठ ही नहीं पाई, उठूं गिरूं। मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं। क्यों? पूरे घर में मक्खन फैला गो तुम्हारा लाला। यशोदा मैया सुन नहीं है। गोपियां सुंदर सुंदर भाव दे करके उल्हाने दे रही हैं। कोई गोपी कह रही है बोले मैया मैं पंजीरी भूंज रही, तुम्हारा लाला आयो। मुझे आके बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान कथा है घर में, पंजीरी भूज रही हूं, आ जाइयो ना धो के। और सुन बाहर जा, चल रसोई से बाहर निकल, बिना नहाए धोए रसोई में घुसे, भोग बनना है यहाँ पे। सो दोनों कमर पे हाथ धर के बोलो भाभी जी सांची पूछो तो असली जय जय मैं ही हूं, सत्यनारायण मैं ही हूं, मेरो ही भोग लगाओ। आ जा, तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तुमको। अब मैंने ने एक बालक जान के ने कैसे धर दियो धीरे ते, चल बने सत्यनारायण, मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना है, बने सत्यनारायण। सो टेढ़ो से मोह करके बोलो भाभी तेने असली सत्यनारायण की निंदा करिए, देखियो तो को भोगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भोग लूंगी, चल भग जाए यहाँ ते। सो मैया जन कहाँ थे, दो पिल्ला पकड़ लायो भारते और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने सत्यनारायण को देखे आओ। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास जी अष्ट सखा के परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग ना भयो होगो। तो तेरे संग कहा भयो? बोले मेरे पति को भी जन्मदिन हो, मैंने भी अपने घर सत्यनारायण की सेवा करवाई, तुम्हारो लाला आके मुंह से भी यही कह के गयो। बोले भाभी सत्यनारायण को निकार घर ते मोए बैठा, मेरी पूजा कर, मेरो भोग लगा, मैं ही असली जय जय हूं। तो मैंने वो डांट के भगाए दियो। मुझे बोलो आज रात को तो को सबक मिलेगो।
मैंने की छोटो सो लाला ऐसे ही बोलतो रे। बोलो मैया मेरे पतिदेव 60 वर्ष के है गए, मैं और मेरे पति दोनों कक्ष में सो रहे, तुम्हारो लाला खिड़की में ते आयो और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी ते घुर्र गांठ बांध के भाग गयो। रात को जैसे ही मेरे पति उठे, अब उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी खींचे, वो कहें का कर रही हो का कर रही हो, मैं कहूं का कर रहे हो का कर रहे हो, वो कहें का कर रही हो का कर रही हो, और दोनों उनकी दाढ़ी चोटी खिंचती गई। नेक दीप जलाए करके देखो तो पता चली हमारे पतिदेव की 30% दाढ़ी के बाल तो टूट गए। ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ये सब उल्हाने गोपियों ने केवल ठाकुर जी को देखने के लिए किए कि किसी कारण से मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को हमारे सामने बुला के डांटेंगी तो उतनी देर हम लाला को देख लेंगे। बंधुओं सोचो, गोपियों की उम्र कितनी है पता है? 60 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, और ठाकुर जी कितने? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी के प्रति गोपियों का प्रियतम भाव है। ये काम प्रेम तो नहीं हो सकता, ये सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता। इतने में मैया ने आवाज लगाई, लाला, ओ कन्हैया, जल्दी आ।